हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे भारत के संविधान से इम्पोर्टेंट 85 प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको कंप्लीट है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या तो आप इसको देख भी सकते हैं ताकि आपका जो रिवाइज है वो आपका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन का जो भी आप भूले बिसरे होंगे याद आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप जान सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है वहीं से लिया गया है और इसमें सेलेक्टेड आपका 85 क्वेश्चन है। तो ज़रूर है कि आई होप कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और एक एक क्वेश्चन से बेनिफिट उठाएंगे। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा का प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। यहाँ पे पूछा है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये प्रथम बैठक जो हुई थी दोस्तों, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको इस तरह से मैं बताऊंगा कि आपका माइंड में जितने भी आंसर मैं बताऊंगा आपको छप जाएगा, एक इमेज बन जाएगा। आपको कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो आप फटाक से आंसर कर देंगे। 9 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 2 नंबर क्वेश्चन में, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डैश के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके रूप में नियुक्त किया गया था, यहाँ पे याद रखिएगा टेम्परेरी चेयरमैन यानी अस्थायी अध्यक्ष। किसे नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किया गया था दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपसे 3 नंबर में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे। इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है दोस्तों। मैं इसलिए इंग्लिश में लिखा हूँ, कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ देगा, ठीक है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये थे JB कृपलानी जी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 4 नंबर में, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया दोस्तों, ये बनाया गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी परमानेंट चेयरमैन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया, यानी कि जो संविधान सभा का अंतिम रूप से, यहाँ पे क्या पूछा है, अंतिम रूप से कब पारित किया गया था। तो अंतिम रूप से जो पारित किया गया था ये किया गया था 26 नवंबर 1949। यहाँ पे 26 नवंबर, ठीक है ना, 1949 आपका मैं लिखता हूँ इसलिए ताकि आपका जो माइंड में एक इमेज बन जाए ये ईस्वी का, ताकि आपको याद लॉन्ग टाइम तक रहे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 6 नंबर में, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ, यानी कि पूर्णतः लागू हुआ था संविधान। तो ये हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। आपका माइंड में छप जाना चाहिए आंसर, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, भारत कब गणतंत्र बना। यहाँ पे पूछा है कि भारत कब गणतंत्र बना, तो ये इसी दिन बना था 26 जनवरी, ठीक है ना, 26 जनवरी 1900 जो आपका 50 है, इसी समय भारत गणतंत्र हुआ था। आपको ये डेट माइंड में इमेज बन जाना चाहिए ताकि कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो देखिए आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है, तो आत्मा की संज्ञा जो दी गई है ये दी गई है प्रस्तावना को। किसको, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 9 नंबर में, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। इंडियन नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया गया था, तो ये स्वीकार किया था 24 जनवरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24 जनवरी 1900
1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। आई होप कि आपका इमेज अब तक माइंड में बन गया होगा। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 10 नंबर में, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितनी है? तो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है दोस्तों टोटल कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 11 नंबर में, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो इसको हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को संपत्ति के अधिकार को जो है संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है और इसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया था, यानी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 12 नंबर का क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? जो मूल अधिकार है इसका रक्षक किसे कहा जाता है? तो एक तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, दूसरा उच्च न्यायालय को भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन की क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार जो माना गया है अनुच्छेद एक्ट जो आपका 220 है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो ये जो आपका निहित है ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ये निहित है आपका लोक कल्याणकारी राज्य। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 15 में, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है। क्या निर्देश देता है ये आर्टिकल्स 40? तो आर्टिकल्स 40 जो है दोस्तों ये देता है ग्राम पंचायतों का संगठन करे। क्या देता है? ग्राम पंचायतों का संगठन करे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश की संविधान से ली गई है? यहाँ पे पूछा है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य जो लिया गया है ये कहाँ की संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों रूस की संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस की संविधान से। मूल अधिकार रूस की संविधान। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे 17 नंबर में, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो मूल कर्तव्य है संविधान में टोटल कितनी है? 11 है। कितनी है मूल कर्तव्य? 11 है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। मैं इसलिए आपको 11 यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि जो माइंड सेटअप है वो माइंड सेटअप में एक इमेज छप जाए और आपका जैसे ही क्वेश्चन ये आंसर आपका एग्जाम में आएगा तो आपको याद हो जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 18 नंबर में, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो यहाँ पे मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पे इसको शामिल किया गया है? तो ये किया गया स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर क्या किया गया? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। नेक्स्ट यहाँ से 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किस में निहित है? तो ये निहित है राष्ट्रपति में। किस में निहित है? भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इनमें से क्या शामिल है? तो इसमें जो शामिल होता है ये होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है ये निर्वाचक मंडल में शामिल होता है। सी ऑप्शन सही है। और इस क्वेश्चन ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ पे ये बार बार रिपीट हो जाता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये अपना भारत में 5 वर्षों के लिए होता है। कितना दिन के लिए होता है?
5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन ईजी है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 22 नंबर में, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए इनमें से जो विधि है ये आपका अनुपातिक भी विधि इस्तेमाल होती है, एकल संक्रमणीय विधि भी इस्तेमाल होती है और प्रत्यक्ष मतदान भी होती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देखिए क्वेश्चन है 23 नंबर का, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है। जो ऐसा राष्ट्रपति इनमें से ऑप्शन में है कि जो कि निर्विरोध चुने गए हैं, तो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो बी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी जी, ये निर्विरोध चुने गए थे। तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति बने थे भारत के जो कि अब तक में निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो देखिए महाभियोग जो लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। कैसे? संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग राष्ट्रपति महोदय पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका जो सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट यहाँ से 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। क्या इसमें? राष्ट्रपति में निहित होता है भारतीय संविधान के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 27 में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। कौन कौन इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है? तो इनमें जो दोस्तों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य इनके निर्वाचक मंडल में शामिल होता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 28 नंबर में, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो देखिए राज्यसभा की यहाँ पे हम बात करेंगे तो राज्यसभा में 12 करते हैं और जो लोकसभा होता है लोकसभा इसमें कितने करते हैं? 2 करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, कभी तो पूछेगा राज्यसभा के बारे में तो आपको यहाँ 12 में टिक करना है ए ऑप्शन, कभी पूछेगा लोकसभा में तो 2 वाला ऑप्शन टिक करना है, कभी पूछेगा दोनों तो आपको 14 वाले ऑप्शन पे टिक करना है क्योंकि 12 + 2 जो होता है 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 29 नंबर में, भारतीय संसद की ऊपरी सदन को कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राज्यसभा। क्या कहा जाता है? राज्यसभा। अगर निचली पूछे तो निचली को कहा जाता है लोकसभा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 30 नंबर में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो पीएम का अपॉइंटमेंट करता है ये कौन करता है? तो इसका अपॉइंटमेंट करता है दोस्तों राष्ट्रपति महोदय। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है 31 में, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? कितने दिनों के अंदर जो है संसद का सदस्य होना आवश्यक है? तो ये आपका जो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य होना आवश्यक है किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 33 नंबर में, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है? तो अधिकतम मेंबर ऑफ लोकसभा अधिकतम कितना हो सकती है? तो ये हो सकती है आपका 552। कितना हो सकती है अधिकतम? 552। याद रखिएगा कितना? 552। आई होप कि माइंड में आपका इमेज छपता जाता होगा इस ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। राज्यसभा में यहाँ अधिकतम संख्या पूछा है तो राज्यसभा में अधिकतम जो है ये 250 हो सकती है। कितना हो सकती है? 250, यानी कि यहाँ पे 250 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो 200 जो है 34 का, तो इसमें आपका 250 वाला राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 35 नंबर में, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर सकता है तो कौन कर सकता है, तो ये कर सकता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन कर सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि यानी कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है दोस्तों महान्यायवादी। कौन होता है, महान न्यायवादी होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक कौन चलाता है। तो संघ राज्य का प्रशासक जो चलाता है, ये चलाता है दोस्तों और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। कौन चलाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो है ये संघ राज्य के क्षेत्रों का प्रशासक को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आप सभी को पता है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे दोस्तों, पहले भारतीय पूछा है तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय जनरल गवर्नर थे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 40 में, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। वही देखिए मैंने जो बात पहले बताया था वो बात यहाँ पे पूछ लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पूछा है लोकसभा तथा राज्यसभा, जिस तरह से पूछा है उसी तरह से ऑप्शन आपको देखना है। तो 2 और 12, तो 2 और 12 किस में है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही होगा। 2 और 12, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 41 नंबर में, लोकसभा में राज्यसभा की 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए, तो अधिकतम जो अंतर होना चाहिए ये आपका 6 माह का अंतर होना चाहिए। कितना माह का, 6 माह का अंतर होना चाहिए 2 अधिवेशनों के बीच। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 42 में, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है उस राज्य का उसका वहाँ का कार्यपालिका प्रमुख होता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 43 में, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। संविधान के अनुसार विधानसभा की अधिकतम संख्या कितना होती है, तो अधिकतम संख्या जो हो सकती है ये आपका जो है 500 हो सकती है। किसके, संविधान सभा के अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 44 में, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषद विद्यमान है। तो पहले तो दोस्तों 7 था, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया है, 6 हो गया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए जिस तरह से कैबिनेट में कैबिनेट स्तर होता है तो उसी तरह से राज्य में होता है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे कि विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितनी अधिवेशन होना अनिवार्य है। विधानसभा जो होता है इसका वर्ष में कितने अधिवेशन होना जरूरी है, तो इसमें जो दोस्तों आपका कम से कम 2 अधिवेशन साल में होना चाहिए। कितना, 2 अधिवेशन, तो 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 47 में, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पे पूछा है विधानसभा, तो सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, लोकसभा में भी ये उत्तर प्रदेश आगे है और राज्यसभा में भी ये उत्तर प्रदेश आगे है और विधानसभा में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए पुराना है लेकिन जानना जरूरी है। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। यहाँ पे बोलिए प्राप्त था, क्योंकि ये अब हट चुका है 370 के अकॉर्डिंग। 370 के अकॉर्डिंग इसको जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो क्वेश्चन यहाँ से सी ऑप्शन है,
था लगाइएगा क्योंकि ये था वाला आप करके आएगा। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 49 नंबर में, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है कहाँ अवस्थित है? यहाँ पे उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट? नई दिल्ली में है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें जो कुल न्यायाधीशों की संख्या है ये है आपका 34। कितनी है? 34 है। तो याद रखना है आपको 34, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 52 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है ये पूछा गया है। तो उसकी नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल है, कितने साल का कार्यकाल होता है ये? तो ये कार्यकाल है दोस्तों आपका 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक। कब तक? 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक। 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक जो है न्यायाधीशों का कार्यकाल है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपका 54 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। तो यहाँ पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था दोस्तों हीरालाल जे कानिया। कौन था? हीरालाल जे कानिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, हीरालाल जे कानिया या एच जे कानिया इसको शॉर्ट में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपका 56 नंबर में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो करता है ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उसका कार्यकाल कितना होता है, कितने समय के लिए बनता है? तो ये बनता है दोस्तों अपने उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। अपने उम्र के पूरे 62 वर्ष पूरे होने तक जो है ये बना रहता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 58 नंबर में, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो देखिए आधिकारिकता जो है सबसे अधिक कौन सा उच्च न्यायालय का है? तो ये है दोस्तों आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। इसका क्षेत्र बड़ा है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश कार्यरत है इनमें पूछा गया है। तो सबसे अधिक संख्या में जो न्यायाधीश कार्यरत है ये आपका कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में सबसे अधिक जो है यहाँ पे क्या है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कार्यरत है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया 60 नंबर में, संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आपका अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग, 143 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पे जो किसी के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए अगर दिल्ली रहता तो उसका है, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बोला है तो किसी के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? तो देखिए किन स्थितियों में कर सकता है? युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, इन तीनों के समय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे कि
भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट कितना टाइम हो चुका है? तो ये जो नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट है ये अब तक में 3 बार हो चुका है। ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा, 3 बार। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया 64 नंबर में, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करता है? तो यह अनुच्छेद आपका 352 के अकॉर्डिंग करता है। आई होप कि ये आपका माइंड में सेट हो गया होगा, 352 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद है दोस्तों आपका अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 66 नंबर में, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितना हो सकती है, अधिकतम अवधि कितना हो सकती है, ये पूछा है। तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। कितना हो सकती है? 3 वर्ष हो सकती है, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 67 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? यहाँ पे पूछा है वित्तीय आपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वित्तीय आपात, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो वित्तीय आपात जो है ये आपका अनुच्छेद 360, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के लिए जो है इसको लागू किया जा सकता है। कितने के लिए? 6 माह के लिए। तो आपको याद रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। बढ़ते हैं 69 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 69 नंबर में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो कितने दिनों के अंदर संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो ये आपका 60 दिनों के अंदर संसद से स्वीकृति आवश्यक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल का जो कानून का अनुसूची है ये 10वीं अनुसूची में है। किस में है? 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन यहाँ से सी है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो टोटल जो है 22 भाषा को मान्यता प्रदान की गई संविधान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 72 नंबर में, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, जो 73 नंबर का संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों आपका पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से 73 संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का गठन यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये जो अनुच्छेद आपका कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद जो है 280, इसमें प्रावधान है आपका वित्त आयोग का। कौन सा? अनुच्छेद 280। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये आपका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन याद रखिएगा जो योजना आयोग का जगह है ये नीति आयोग ने ले लिया है, और इसका भी अध्यक्ष जो वर्तमान में जो पीएम होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी वही होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 75 नंबर में, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 15 मार्च, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 में। आई होप कि आपका ये माइंड में छप गया होगा। 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था? प्रथम योजना आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 76 नंबर में, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद कब, 1952 में। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 77 नंबर में, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है। यहाँ पे पूछा है भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित कौन सा हुआ था, तो भाषा के आधार पर जो है आपका आंध्र प्रदेश, यानी ये 1956 में गठित हुआ था। ये कौन सा, आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। बढ़ते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 78 में, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से। किसके लिए, पंचायती। एक अशोक मेहता समिति है, उसका भी गठन किया गया था आपका पंचायती राज व्यवस्था से। बढ़ते हैं 79 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था। कहाँ से, नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था। ये देखिए जगह का भी नाम आपको याद रखना है और राजस्थान भी याद रखना है, और डेट तो इम्पोर्टेंट है ही है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 को ये लागू सर्वप्रथम हुआ था, ठीक है ना, शुभारंभ किया गया था। याद रखिएगा, ये डेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, यानी फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था। तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो था ये दोस्तों, ये था आपका सुकुमार सेन। कौन था, सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1951 में, तो ये याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे। 1951 में जो गठन हुआ था। बढ़ते हैं आपका 82 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किससे प्राप्त है। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसके पास सुरक्षित है, तो ये है दोस्तों चुनाव आयोग के पास। किसके पास, चुनाव आयोग के पास। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 83 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया सरकारिया आयोग है, ये जो सरकारिया आयोग है ये क्या है। तो सरकारिया आयोग दोस्तों ये जो है ये आपका केंद्र राज्य के संबंध को ये सुदृढ़ करता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन भी है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था। तो ये इसको शॉर्ट में कहते हैं आरटीआई एक्ट कहते हैं। और आरटीआई एक्ट जो है जून 2005 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, जून 2005 में, ठीक है, जून 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, ठीक है ना। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मैंने इसमें लगभग में 84 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि मैं इस तरह से आपको बताया कि आपको आंसर जो है माइंड में एक इमेज बना लिया होगा। तो लेट नहीं करते दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।